नमस्ते, आप देख रहे हैं रणभूमि और आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। रणभूमि में बात होगी आज हरियाणा में भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर चल रही जंग की। हरियाणा में घोटालों को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है और दोनों दल ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि घोटालों पर मेरी कमीज उससे ज्यादा साफ है, यानी ज्यादा उजली है। कांग्रेस ने अब ऐलान कर दिया कि वो घोटालों को लेकर मनोहर सरकार के खिलाफ 13 अगस्त को पूरे हरियाणा में प्रदर्शन करेगी। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और रणभूमि में इसी मुद्दे पर बड़ी बहस होने जा रही है आज। हरियाणा में भ्रष्टाचार पर जंग, बीजेपी वर्सेज कांग्रेस। कांग्रेस ने घेराव का किया ऐलान, बीजेपी का भी अब पलटवार। हरियाणा में भ्रष्टाचार शुरू से बड़ा मुद्दा रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो मनोहर सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरेगी। इसके लिए 13 अगस्त को पार्टी पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगी और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 13 तारीख को हम हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन और मेमोरेंडम देंगे महामहिम राज्यपाल जी के नाम पर कि ये जो हो रहा है, हर चीज़ पर पर्दा डाला जा रहा है। आपने देखा कि जो घोटालों की बात है, कहीं शराब घोटाला, कहीं रजिस्ट्री घोटाला, भ्रष्टाचार हरियाणा में चरम सीमा पर है। कांग्रेस के इस ऐलान पर बीजेपी आग बबूला हो गई है और बीजेपी ने कांग्रेस को अपने घोटाले को लेकर अपनी गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। अपना पाप छुपाने के लिए जिस पार्टी की सरकार में लगातार भ्रष्टाचार हुआ हो, जो भ्रष्टाचारियों की सरकार के नाम से मशहूर रही हो, जिसमें हमेशा भ्रष्टाचार के स्कैंडल होते रहे हों, आज वो पता नहीं किस तरह से आरोप लगा रहे हैं। दरअसल हाल ही में हरियाणा में शराब घोटाला, रजिस्ट्रियों में धांधली का मुद्दा, वहीं बड़ौदा उपचुनाव भी नजदीक है। ऐसे में विपक्ष बीजेपी जेजेपी सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली। तो रणभूमि में इसी मुद्दे पर आज चर्चा होने जा रही है और आपको बता दें हमारे साथ 3 खास मेहमान रहेंगे। भारत भूषण ज्वाल हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे और संजीव भारद्वाज रहेंगे, कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि हमारे साथ भाग सिंह दमदमा रहेंगे, प्रवक्ता जेजेपी के। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए। आपको बता दें कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए, भाग सिंह दमदमा प्रवक्ता है जेजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले संजीव भारद्वाज साहब आपसे करना चाहूंगा। भारद्वाज जी, कांग्रेस ऐलान करे कि 13 अगस्त को घोटालों को लेकर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरे हरियाणा में प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन सर जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंकते दूसरे के घरों पर। आप ये बहस होने से पहले ही मैं जयप्रकाश जी आपको बताऊं कि अभी तो डिबेट स्टार्ट भी नहीं हुई, आप शीशे का घर कांग्रेस का बता रहे हैं। 6 साल से मौजूदा सरकार है और इस सरकार के टाइम में जितने ये वादे करते थे कि हमारी तो बहुत साफ सुथरी छवि है, आप देखें 1 महीने के अंदर ही घोटाले शुरू हो गए। कभी धान खरीद घोटाला, कभी धान खरीद घोटाला पार्ट 2, कभी अरावली लैंड यूज घोटाला, कभी यमुना खनन घोटाला, कभी ओवरलोडिंग घोटाला, कभी रोडवेज मीटर स्कीम घोटाला, कभी HSC भर्ती घोटाला, कभी पेपर लीक घोटाला, कभी HTEP घोटाला, कभी गीता जयंती घोटाला, कभी छात्रवृत्ति घोटाला, कभी बिजली मीटर घोटाला, कभी शराब घोटाला और अब रजिस्ट्री घोटाला, चावल घोटाला। अब मेरी बात और कांग्रेस की बात तो आप जयप्रकाश जी एक तरफ रख दीजिए, जो इनके विधायक गण भी हैं उनकी भी स्टेटमेंट रोज आपके माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से डेली आप देख सकते हैं कि वो भी अपने सरकार के घोटालों के और भ्रष्टाचार के बारे में बोल रहे हैं। कांग्रेस एक विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस का विपक्ष में रहने का एक धर्म बनता है कि आम जनता के साथ जो भी चीजें गलत हो रही हैं, अब आप देखें
कि उधर तो शराब घोटाला हो रहा था, उधर सरकार के होते हुए गरीब जनता अपने घरों में जाने के लिए मजबूर होकर कितने 100 किलोमीटर, यानी बहुत लंबी फेरिस्त है कांग्रेस के पास। बिल्कुल संजीव भारद्वाज जी, कांग्रेस के पास लंबी फेरिस्त है और इसी को लेकर आप प्रदर्शन करें। भाग सिंह दमदमा जी, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है 13 अगस्त को पूरे हरियाणा में, क्योंकि आपकी सरकार घोटाले पर घोटाले कर रही है। इतनी लंबी फेरिस्त आपके सामने गिना भी दी है। देखिए, मेरे बड़े भाई संजीव भारद्वाज जी ने अभी बातें कही, तो ये बातों के लिए नाम आप किसी का कुछ भी रख दीजिए, नाम रखने से कोई घोटाला नहीं बन जाएगा। आप देखिए कि ईमानदार सरकार हरियाणा की ने कोई ऐसा घोटाला कांग्रेस पकड़कर लाई हो, कोई ऐसी बात अनियमितता कांग्रेस पकड़कर लाई हो, तो ये बताएं। जो भी बात मामला संज्ञान में आता है, सरकार द्वारा निष्पक्ष तरीके से तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। अब चाहे रजिस्ट्री की बात हुई हो, जो अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड किया गया और उनके ऊपर कार्रवाई बिठाई गई। उसके अलावा धान घोटाले का ये नाम दे रहे हैं, जो कहीं घोटाला नहीं है, कहीं मिलों में कम पाया गया है, उन पे नोटिस के साथ रिकवरी की भी बात डाली गई है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने एक बात में सार कह दिया कि जिनके घर शीशों के होते हैं, अब वो दूसरों पर पत्थर। देखिए, विपक्ष के नाते कहना सही है इनका, बात उठाना, लेकिन अनलॉजिकल नहीं। भाग सिंह जी, ऐसा क्यों होता है जब बीजेपी जेजेपी की सरकार पर सवाल उठते हैं? भाग सिंह जी, एक जवाब दे दीजिए। जब बीजेपी और जेजेपी की सरकार पर सवाल उठते हैं, घोटाले के आरोप लगते हैं, तो सर आप लोग ये क्यों कहते हैं कि देखिए हमने खुद पकड़ा? ठीक है, आपने पकड़ा, आपकी तारीफ कर देते हैं, लेकिन फेलियर तो आपकी ही सरकार का है ना, कि आपकी सरकार में हो रहा है ये सब। रजिस्ट्री घोटाला हो जाता है तो आपकी सरकार, शराब घोटाला होता है तो आपकी सरकार, और धान होता है तो आपकी सरकार। शराब घोटाला कहीं नहीं है इसमें, इसमें ये कोई घोटाला नहीं है, ना कोई घोटाला हुआ है। ये अनियमितता कहीं किसी व्यक्ति द्वारा की गई है। सरकार का घोटाला की एक परिभाषा दो तरह से होती है। सरकार का किस मंत्री ने मदद की, सरकार का कौन सा ऐसा अटैचमेंट रहा जिसके ऊपर कार्रवाई करके बिठाया गया। मैं इतना बताऊंगा कि मारुति और जीप घोटाले से लेकर हरियाणा के मानेसर घोटाले तक बहुत से घोटाले कांग्रेस पे प्रूव हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई घोटाला नहीं है जिसको कांग्रेस खुद किसी कमी को अपने आप लेकर आई हो। ये दूसरे लेकर आए हैं। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आज कांग्रेस ये हास्यप्रद बयान दे रही है कि आज इनके पास ना कोई मुद्दा है प्रदेश के अंदर, और ना इनके पास कोई प्रदेश में कहने के लिए बात है। इसलिए जिस पे सरकार तत्काल कार्रवाई करती है, उसको उठाकर ये घोटाले का नाम देने का काम करते हैं। आज ये सिर्फ शब्दों में नामकरण कर रहे हैं, वास्तविकता कहीं नहीं है। सरकार पारदर्शी तरीके से माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी बड़े ही पारदर्शी तरीके से हरियाणा की जनता की सेवा कर रहे हैं। जहां कोई कमी पाई जाती है तत्काल कार्रवाई की जाती है। बिल्कुल रिएक्शन दे रहे संजीव जी। संजीव जी कहिएगा। मैं आपके माध्यम से जयप्रकाश जी ये बताना चाहूंगा अपने साथी प्रवक्ता भाग सिंह जी को कि 6 साल इनकी मतलब बीजेपी की सरकार को हो गए, और 1 साल अब इन लोगों को भी सामूहिक तौर पर सरकार चलाते हुए हो गए कि किसी घोटाले को इन लोगों ने किसी को कोई केस रजिस्टर करके पुनिश करा हो, किसी को पेनल्टी लगाई हो, किसी को सजा दी हो। उसके बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहूंगा, इतने घोटाले हम आम जनता की तरफ से आवाज कांग्रेसी हमारी कुमारी शैलजा जी, अध्यक्षा जी, रोज हर रोज कोई भी चीज बीच में डिले नहीं है। रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम पब्लिक में जाके जितने नियमों के अंदर जा सकती हैं, और नेतागण भी सभी सिर्फ नेतागण हरियाणा कांग्रेस के आवाज उठा रहे हैं। इनको आज तक किसी भी इंक्वायरी कमेटी की इन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं बनाई, कोई रिपोर्ट बना के कोई पनिश नहीं हुआ। क्या हुआ, किसी का ट्रांसफर भाग सिंह जी जवाब दीजिएगा। दिन के स्पेंड कर दिया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं संजीव भारद्वाज। देखिए, अभी मेरे भाई साहब ने एक मैं बता रहा हूं, भारद्वाज जी ने जो बात कही है वो सिर्फ हवा में बात कही है। आप एक पर्टिकुलर नाम लेकर बात करिए ना, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा।
आप एक कह देते हो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये सब कहने की बातें हैं। आप एक चीज का नाम लीजिए, जब धान की बात हुई थी, स्टॉक कम हुआ, उन कैथल तक की मिलर्स को एकदम नोटिस दिए गए रिकवरी के, उनके ऊपर नोटिस है, रिकवरी की प्रोसेस चल रहा है। हम आपकी तरह नहीं किसी बात को कि बंद कमरे में बैठकर करते हैं, एकदम जो कार्रवाई होगी वो भी सार्वजनिक रूप से होगी, जिस किसी को दंडित करेंगे वो कानून के दायरे में रहकर वो भी सार्वजनिक रूप से करेंगे। आप किसी चीज को लेकर तो आइए, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि सरकार की नीयत कितनी साफ है कि यदि करनाल में माइनिंग की बात आई थी यमुना बेल्ट के ऊपर, तो हमारी सरकार का सिंचाई विभाग उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाता है, क्योंकि सिंचाई सरकार ने सभी विभागों को कह दिया कि गैर कानूनी माइनिंग, गैर कानूनी कार्य किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। दूसरे विभाग को भी ये पावर दे रखी है, तभी तो सिंचाई विभाग ने करनाल में मुकदमा दर्ज करवाया, आपके याद होगा अभी कुछ दिन पहले। तो सरकार पूरी पारदर्शी तरीके से है। आप एक किसी आपके चैनल के माध्यम से मैं बड़े भाई भारद्वाज जी को कहता हूं कि सिर्फ एक भी जिसको आप घोटाला कहते हो और हरियाणा प्रदेश के अंदर वो आपके द्वारा प्रूव किया गया हो, या सरकार का कोई एक सवाल का जवाब दीजिए। संजीव जी आपको संजीव जी आपके इन्हीं सवालों का जवाब देंगे, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर। 5 साल का ठीक है बीजेपी रही, लेकिन अब बीजेपी और जेजेपी सरकार चला रही है और साल भर होने को है, हालांकि अभी हुआ नहीं, लेकिन होने से ही पहले आप पर 3 घोटाले में छोटे छोटे अभी बड़े इश्यूज वो ही बता देता हूं। आप पर धान में घोटाले का आरोप लगा रही है विपक्ष, आप पर रजिस्ट्री घोटाला वो आपके सामने ये कि 5 अधिकारी नप रहे हैं उस मामले में, और आप पर कई मामलों में लग रहा है कि देखिए आपने जो किलोमीटर स्कीम है उसमें भी आप पर मामले चल रहे, ये विवादित हो रहा है। मतलब ऐसे 3-4 घोटाले हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शराब गायब हुई वो भी आप घोटाला, लेकिन उसमें खास बात यह है कि ये सब जेजेपी कोटे में है ये सारे मंत्रालय। क्या सर आप लोगों में अनुभव की कमी है या आपका प्रशासन के अधिकारियों पर पकड़ नहीं है इसलिए सब हो रहा है? देखिए, ना तो कहीं अनुभव की कमी है और ना ही कहीं प्रशासनिक अधिकारियों में। पूरा प्रदेश चलाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गुड़गांव के अंदर जिस प्रकार की रजिस्ट्री करना तहसीलदार का कार्य है, जब रजिस्ट्री के लिए 2 पार्टीज आती है, जमीन ली है, उस प्रकार से तहसीलदार ने संतुष्ट होकर या किसी भी वे में वो रजिस्ट्री की, लेकिन जब वहां की शिकायत आई तो तत्काल उन पर कार्रवाई की। अब इसके लिए ही पिछले महीने से रजिस्ट्री बंद की गई और डायरेक्ट हरियाणा में हर जिले में उपायुक्त महोदय को इसके लिए अलाइज किया है और इसके लिए जिम्मेवारी तय की है कि प्रदेश में किसी भी प्रकार की गलत रजिस्ट्री ना हो जाए। इसको घोटाला जिस दिन प्रूव हो जाए, मेरे विपक्ष के साथी जोर शोर से कह सकते हैं ये घोटाला कहीं नहीं है, ये अधिकारी की अनियमितता थी जिसके बारे में उन्हें दंडित किया गया, सस्पेंड किया गया और आगामी कार्रवाई उनके ऊपर चल रही है। रही बात जो शराब की आपने बात की है कि लॉकडाउन में जिस प्रकार से कहीं कहीं स्टॉक में यदि संजीव जी मैं आपसे जवाब लूंगा, आप पलटवार करेंगे इस बात पर, मैं जवाब लूंगा क्योंकि बीजेपी की तरफ से भारत भूषण जी जुड़ गए, भारत भूषण ज्वाल जी भी जुड़ गए, जो बीजेपी के प्रवक्ता वो भी जुड़ गए। ज्वाल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस का, 13 अगस्त को प्रदर्शन होगा आपकी सरकार पर तमाम घोटालों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, आपकी प्रतिक्रिया? भारत भूषण जी मेरे सवाल सुन पाए आप? लगता है भूषण साहब को आवाज नहीं मिल पा रही है। जब तक आवाज मिल पाती है, हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं मेहमान। संजीव जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं जयप्रकाश जी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो बीजेपी के विधायक जो गणमान्य विधायक हैं जींद है, डॉक्टर किशन मिड्डा जी, आज उन्होंने अपनी ही सरकार की कार्यशैली को शेर बोल के, अखबार के माध्यम से मैंने ये शेर पढ़ा है, लुट गई तू सर बसर आता नजर कुछ भी नहीं, हो गया बर्बाद घर तुमको खबर कुछ भी नहीं। मतलब ये देखिए बीजेपी के खुद एमएलए, आप ये पोजीशन देखिए। हम लोग कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, कुमारी शैलजा जी हैं, रणदीप जी हैं, हुड्डा जी हैं, ये सारे के सारे आम जनता की आवाज उठा रहे हैं, इनको नजर नहीं आता तो जनता की अदालत में इनके फैसले हो जाएंगे। लेकिन संजीव जी
संजीव जी बिल्कुल भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने चाहिए और भ्रष्टाचार वाकई में विपक्ष के लिए एक बड़ा हथियार होता है, लेकिन कांग्रेस पर भी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं दर्शकों की कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप रहे हुड्डा सरकार के दौरान। जमीन आवंटन घोटाला, खनन घोटाला, पीटीआई टीचर, गैस टीचर, जेबीटी भर्ती घोटाला, एचसीएस की भर्तियों में घोटाला, सीएलयू घोटाला, सर ये तमाम इस तरह की एक लंबी फेहरिस्त रही। लेकिन सर उस पर भी उसमें ठीक है आपको बाहर बिठा दिया, लेकिन माना जा रहा है कि बड़ौदा उपचुनाव आ रहा है इसलिए अब कांग्रेस इस तरह का माहौल तैयार कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं तो घोटाले का एक मुद्दा बनाकर उपचुनाव पर नजर है। जयप्रकाश जी, अब आप देखिए, जहां घोटाले एक तरफ सरकार के अंदर, चाहे कोई उनकी सहयोगी पार्टी हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चाहे कोई सरकार में बैठे हुए अधिकारी हो, एक तरफ तो सरकार पेंशन उपभोक्ताओं को, कर्मचारियों का डीएटीए बंद कर रही है, एक तरफ रक्षाबंधन पे जो 14 साल से एक स्कीम चली आ रही थी माताओं और बहनों के लिए, मुफ्त 2 दिन की सुविधा उनको बसों में सफर करने की दी थी, वो बंद कर रही है। हर रोज पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें बढ़ा रही है। रोज कुछ रोजगार देने की बजाय बेरोजगारी का आलम यह है, लगे हुए लोगों को 11-11 साल बाद उनकी कोई मदद नहीं करी जा रही, जबकि इनके ही लोग उनको जाके आश्वासन दे रहे हैं। और आप देख लें, फिर दूसरी तरफ महिलाओं का इतना उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। लिस्ट में आप खुद ही, ये मेरे साथी प्रवक्ता देख लेंगे, हमारी ये कांग्रेसियों की कोई आवाज नहीं है, कर्म इनके हैं, आवाज आम जनता की हम ठीक है बाग सिंह जी, कर्म आपके हैं और ये तो आवाज उठा रहे हैं। हाँ जी सॉरी, मैं इनसे एक यही पूछना चाहता हूं कि जो प्रदर्शन की ये बात कर रहे हैं, ये कौन सी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है? हुड्डा कांग्रेस कर रही है, शैलजा कांग्रेस कर रही है, कैप्टन अजय यादव कांग्रेस कर रही है, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस कर रही है। ये अपनी हरियाणा के अंदर वर्चस्व की लड़ाई, उल जलूल मसले उठाकर सिर्फ केंद्र में हाजिरी भरने का काम करना चाहते हैं, जो इनकी केंद्रीय बोर्ड है कांग्रेस पार्टी का, सोनिया जी और राहुल जी के वहां। बिल्कुल बिल्कुल एक सवाल, भारत भूषण जी आपने बहुत सवाल पूछा और वीरेंद्र जी को मैं चाहूंगा, आपस की लड़ाई है, मुद्दा कुछ नहीं है, इसमें जवाब देना पड़ेगा। संजीव जी आपको जवाब देना पड़ेगा, ये प्रदर्शन होगा, ये किसके बीच होगा? मतलब प्रदर्शन में सिर्फ कुमारी शैलजा खेमा रहेगा, हुड्डा साहब भी शामिल होंगे, कैप्टन साहब भी होंगे? जयप्रकाश जी मैं आपको बता दूं, अब ये कार्ड हमारे बीजेपी और जेजेपी के साथियों के लिए बहुत पुराना हो गया कि कांग्रेस किसकी है किसकी नहीं। कांग्रेस सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में बिल्कुल एक माला की तरह है और सारे नेता अब एक मत हैं। आप आने वाले टाइम में देखेंगे आज की हरियाणा का जो नेतृत्व अध्यक्षा है कुमारी, नहीं सर, ये प्रदर्शन में क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल होंगे इस प्रदर्शन में? एक है और सभी, लेकिन सर जिसको रंजीत चौटाला कह रहे हैं, जो बिजली मंत्री है रंजीत चौटाला कह रहे हैं कि वो हो सकता है कि हुड्डा साहब तो कांग्रेस भी छोड़ दें। अच्छा, दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है। मैं इस वक्त क्या बोलूं, मतलब इस वक्त जिनका जीवन ही, जिनके परिवार का जीवन, जिन नेताओं के बुजुर्गों का, चाहे वो शैलजा जी हैं, चाहे वो हुड्डा जी हैं, चाहे वो रणदीप जी हैं, कोई भी नेता हमारे कांग्रेस का प्रदेश का नेता है, अब ये विपक्षी जो नेता हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उनके लिए दिल बहलाने के लिए ख्याल है मात्र। लेकिन बात आज इस ख्याल की नहीं हो रही, बात आम जनता की हो रही है। आम जनता मर रही है और यहाँ घोटालों की लिस्ट पूरी लंबी होती जा रही है। ये कौन सी सरकार चल रही है? इनके खुद के विधायक, खुद के अफसर, खुद के नेता, आप देखें होम मिनिस्टर को इंक्वायरी स्वयं करने का अधिकार नहीं है। तो सरकार के अंदर कौन सा डिसीजन, कौन सा कोई आदमी किसको दोषी ठहराया जाएगा? जब होम मिनिस्टर कोई बात कह रहा है और उसकी बात उसके मुताबिक नहीं चल रही, उसके ही महकमे में, तो आप ये देखें, कांग्रेस तो आम जनता की आवाज उठा रही है। कांग्रेस तो 13 तारीख को जो प्रदर्शन करने जा रही है वो आम जनता के लिए है, आम जनता के हितों के लिए है। और कुमारी शैलजा जी आज अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पे हुड्डा साहब विधानसभा के अंदर
विपक्ष के नेता हैं, वो सब एक हैं इन मामलों में। और ये भ्रम अब फैलाना, मेरे सत्तारूढ़ पक्ष छोड़ दें, अब वो बात कुछ भी सत्य नहीं है जो ये कह रहे हैं। ठीक है, भारत भूषण जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? भाई भारत भूषण जी का ऑडियो उठाइएगा। लगता है उनसे संपर्क हो ही नहीं पा रहा, तो जेजेपी से ही रिएक्शन ले लेते हैं। भाग सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाग सिंह जी, ये एक सवाल यही है, लेकिन एक सवाल ये मैं जिस तरह बार बार कह रहा हूं कि जिस तरह साल भर भी नहीं हुए, लेकिन आप पर कांग्रेस ने, आप कहते हैं कि घोटाले नहीं है, लेकिन घोटाले हैं। और कांग्रेस जो आरोप लगा रही, रजिस्ट्री घोटाला, शराब घोटाला, धान घोटाला, ये हो गए, क्यों हो गए सर? जयप्रकाश जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। चलिए भारत भूषण जी, आप भी रिएक्शन दे दीजिए। ठीक है, भारत भूषण जी आप रिएक्शन दे दीजिए। भाग सिंह जी, आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा, भारत भूषण जी रिएक्शन देंगे इस पर। जयप्रकाश जी, जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल इस बात को घोटालों की बात कर रहे हैं, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि घोटाले वो होते हैं जिसमें सरकार में बैठे हुए लोगों का कुछ संलिप्तता होती है और वो उसको चला रहे होते हैं, उसको ड्राइव कर रहे होते हैं, और जनता के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से या विपक्ष के माध्यम से मुद्दा उठाया जाता है। हमारी सरकार ने स्वयं संज्ञान लेकर के, चाहे धान वाला मामला हो, चाहे रजिस्ट्रियों वाला मामला हो, चाहे शराब वाला मामला हो, खुद सरकार ने स्वयं इस बात को ध्यान रखते हुए, संज्ञान लेते हुए कि कहीं कोई गड़बड़ी है, और तुरंत उस पर कार्रवाई कर दी, उस पर इंक्वायरी बिठा दी और उस पर पूरी कार्रवाई कर रही है। ऐसी की रिपोर्ट आ गई है जैसे शराब वाला। भारत भूषण जी, ये तो आपका घिसा पिटा जवाब है आप लोगों का। आप बीजेपी, अगर बीजेपी या जेजेपी से बात करते तो ये घिसा पिटा जवाब है कि हमने पकड़ लिया। सर हो क्यों गया? नहीं हो क्यों गया? नहीं सर, मैं बताने दीजिए सर, हो क्यों गया? हो इसलिए गया है कि निश्चित रूप से आपका फेलियर। अगर सुनिए, आप मुझे उत्तर देने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान ये लोग अपॉइंट नहीं किए गए थे, जिन्होंने अपनी नियुक्तियों के कारण इसमें गड़बड़ी की है। ये उस समय के हैं, चाहे पैसे इनेलो की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, उस समय के लोगों, ये लोग हैं, चाहे ऑफिसर हैं, अगर आज वो कर रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं दोषी नहीं है। क्यों सर? अगर आप करीब 6 साल में हैंडल नहीं कर पा रहे तो सर ये तो आपका फेलियर है ना भूषण साहब। भूषण साहब आप बताइए ना, आपको नहीं लगता कि अगर आप अब भी ये कहेंगे कि ये उनके लोग हैं, उनके अफसर हैं, और हम, अरे जब 6 साल में आप नहीं संभाल पा रहे हैं? वीरेंद्र, ये नहीं कह रहा हूँ ये ऊंचे अफसर है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इन लोगों की प्रवृत्ति ऐसी बनी हुई थी तो आज भारतीय जनता पार्टी तो फिर आप 5 साल में नहीं। संजीव जी आप संतुष्ट थे जो भारत भूषण जी जवाब दे रहे हैं? जयप्रकाश जी, मैं आपको बताऊं कि भारत भूषण जी जो बात कह रहे हैं या जो बात कर रहे हैं, क्या इससे आम जनता संतुष्ट होगी कि घोटालों के बाद ये कह रहे जनाब हमने तो कुछ नहीं किया, ना होने दिया, जनाब हम इंक्वायरी कर रहे हैं। 6 साल में किसी इंक्वायरी का कोई रिजल्ट नहीं, समय समय पर एक घोटाला खत्म नहीं होता। उल्टा ये चीजें आप देखें, आपके माध्यम से मैं ये बोलना चाह रहा हूं, किसी का डीए बंद करना हो, जो पेंशनर हैं बेचारे, वो इतनी महंगाई का बोझ वो कर रहे हैं तो 5 सेकंड में बंद हो जाता है। कि बहन बेटियों को 2 दिन एक रियायत मिलनी थी बसों में जाने के लिए, वो रियायत 5 मिनट में बंद हो जाती है कि भाई वो रियायत गलत है जी, इससे बोझ पड़ेगा। संजीव भारद्वाज जी, वो तो कोरोना की वजह से थी, सरकार कोई खत्म थोड़े कर रही है, सरकार ने इतनी सफाई आई थी इस पर। सर एपी जी 1 मिनट, ये घोटाले हाँ भूषण जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। भूषण जी कहिए, भूषण जी जवाब दे रहे हैं इस बात का। घोटाले हो रहे हैं, कोई 6 साल पहले कोई घोटाला हुआ है तो ये जांच करें, और वो जांच उसका को पता है तो कर नहीं रहे और फिर उसमें डिफेंड कर रहे हैं। अब मैं इस बारे में ज्यादा कोई अग्रेसिव होके क्या बहस करूं? हमारे को ये बताया गया है कि जो भी चीज है आराम से जायज तौर पे बताओ, पब्लिक की ये आवाज तुम टीवी चैनल पे बैठ के ढंग से बताओ। हमने बता दिया कि भाई आपकी सरकार में इतने घोटाले हो रहे हैं, आप कहां सोए हुए हो। अब इनका काम है ना कैसे उसको डील करना है। संजीव जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने वाली बात कर रहे हैं। बहनों को रक्षाबंधन पे अगर फ्री बस सेवा नहीं दी गई है तो इसको आप घोटाले की संज्ञा देंगे? अगर किसी का डीए बंद करने की बात हुई है तो क्या उसको घोटाले की संज्ञा देंगे? आप विषय से अंतर क्यों लेकर के बोल रहे हैं?
आपको लोकतांत्रिक अधिकार मैं कह रहा हूँ आप धरना प्रदर्शन करिए। अच्छा मेरे को टाइम ऐतराज नहीं है। सॉरी मैं बीच में जेपी जी आप मुझे टाइम देना इसके बारे में। नहीं चलिए संजीव जी मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है। भारत भूषण जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव जी आपका भी, और बाग सिंह जी आपका भी। लेकिन ये हो रहा है कि अपनी कमीज को आप उजली बता रहे हैं, हर कोई अपनी कमीज को उजली बता रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार एक बड़ा इशू है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या एनएलयू की सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार रही हो, भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगते रहते हैं और पिसती है आम जनता। रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।